उनका पता नहीं चलता, न जाने किसके गुण पर भगवान रीझ जाएं। भगवान को कौन सा गुण किस भक्त का पसंद आ जाए। ऐसे ऐसे अद्भुत मेरी प्रभु। भगवान कहते हैं मैं किसी संबंध को स्वीकार नहीं करता, मैं एक संबंध स्वीकार करता हूं और वह है प्रेम का संबंध, वह है भक्ति का संबंध। एक गांव का व्यक्ति, बड़ा सीधा साधा सरल व्यक्ति और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी संत के पास गया और संत को जाकर बोला कि हमें कोई स्तुति बता दो जो हम भगवान को सुना दिया करें। संत ने कहा तुम अभी क्या सुनाते हो? बोले हम तो ये कहते तुम हमारे हम तुम्हारे, बस दो ही बातें हैं हमारी। तो संत को हंसी आ गई, बोले ये कौन सी स्तुति है? तो उसने कहा दुनिया में जितनी भी कथाएं हैं आखिर उद्देश्य तो सबका यही है, भगवान के प्रति अपनापन पैदा हो जाए। अगर मेरी ये स्तुति गलत हो तो आप बता दो। संत ने उसे विनय पत्रिका का एक पद दे दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका। पद क्या है? बोले रोज भगवान के सामने मंदिर में जाकर बोलना, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने और मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। भगवान को कहना कि तुम्हें एक डिग्री मिली है पतित पावन, अरे हम पतित न होते तुम पतित पावन कैसे बनते? हमारी वजह से तुम्हें यह पद मिला। भगवान को रोज सुनाना। अब बेचारा गांव का सीधा साधा आदमी वहां से रटते रटते आया और जैसे ही मंदिर में आया तो रटते रटते मंदिर में आकर भूल गया, फाइनली याद नहीं रहा। अब मंदिर में पहले दिन पहुंचा, भगवान को जाके बोला सुनो, मैं हरि पतित पावन सुने, तुम पतित और मैं पतित पावन, दो बानक बने। हाँ, अब जैसे ये भगवान को कहा, सीता जी ने तुरंत भगवान का हाथ पकड़ के देखो तुम्हें भी तारने वाला आ गया आज। अब खूब लगन से गाए, तुम पतित मैं पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। रोज गाए। भगवान को बड़ा आनंद है इसे सुनने में। एक वो महात्मा उस गांव के पास से निकल रहे थे और जो ये महात्मा निकले, मन में सोचा उस भक्त से मिलता चलूं, और भक्त को बुलाया और कहा मैंने एक पद तुम्हें कहा था, भगवान को सुनाते हो? बोले हाँ सुनाना। बोले मैं हरि पतित पावन सुने, तुम पतित मैं पतित पावन, दो बानक बने। बोले गई भैंस पानी में, क्या गा रहा है मूर्ख? अरे ये कोई पद होता है? तू क्या कहना है? भगवान पतित तो तू पतित पावन। अरे जो भगवान सारी दुनिया को उतारते हैं तू उतारेगा उन्हें? अब तो बेचारा डर के मारे थर थर कांपे, मैंने गलती कर दी। बोले हाँ। अरे जाकर बोल मैं पतित तुम पतित पावन। अब तो बेचारा आया, भगवान के मंदिर में आकर फूट फूट कर रोया। पहले तो रोज हंसता हंसता सुनाता था, आज रोकर भगवान से क्षमा मांगी। भक्त की आंखों में आंसू देखकर करुणा निधान द्रवित हो गए और भगवान के चरणों में क्षमा मांग के कहा नाथ गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मैं क्या कर बैठा। और दोबारा जो ही गाना प्रारंभ किया, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। जैसे ही सही पद गाया, कहते हैं मंदिर में से मेरे राघवेंद्र की मूर्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा ये प्रार्थना नहीं सुननी, मुझे पहली वाली प्रार्थना सुननी है, नहीं सुननी मुझे ये। अरे तू जितने भाव से, तल्लीनता से, प्रेम से डूब कर गाता था ना, तेरा वो प्रेम में डूब जाना वही तो मुझे रिझा रहा था। मैं शब्दों से नहीं रीझता, मैं तो भक्त के भाव से रीझ जाता हूँ। तेरा भाव बड़ा सच्चा। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी जो
केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, राम है केवल प्रेम प्यारा। इसलिए एक बात जरूर ध्यान रखना, भगवान की स्तुति गा रहे हो, कथा सुन रहे हो, कथा गा रहे हो, बात केवल प्रेम की है बंधुओं।